हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम कैप्सूल। आज है 20 अप्रैल 2020। आज के करंट अफेयर से हम देखेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप इस वीडियो की पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड वॉइस डे 2020 कब मनाया गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन 16 अप्रैल को। फर्स्ट ऑप्शन 16 अप्रैल को वर्ल्ड वॉइस डे 2020 मनाया गया है। कब मनाया गया है? तो 16 अप्रैल को मनाया गया है। 16 अप्रैल को आयोजित एक वैश्विक वार्षिक कार्यक्रम है जो ध्वनि उत्सव के आयोजन के लिए समर्पित है। किसके लिए समर्पित है? तो जो ध्वनि उत्सव के आयोजन के लिए समर्पित है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है दैनिक जीवन में आवाज के विशाल मूल्य को दिखाना है। क्या दिखाना है? तो इसका उद्देश्य दैनिक जीवन में आवाज के विशाल मूल्य को दिखाना है। प्रतिवर्ष 16 अप्रैल को आवाज को समर्पित एक विशेष दिन का विचार पहली बार वर्ष 1999 में। कब? तो 1999 में ब्राजील में सोसाइटी ऑफ लॉरेजोलॉजी एंड वॉइस द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो 1999 में ब्राजील में सोसाइटी ऑफ लॉरेजोलॉजी एंड वॉइस द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना रोगियों को 10,000 रुपये देगी? तो फोर्थ ऑप्शन मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने कोरोना रोगियों को 10,000 रुपये देने की घोषणा की है। किसने किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने की है। मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता सीधे कोरोना रोगियों के इलाज में लगे हैं उन्हें महादेय के रूप में हर महीने 10,000 रुपये की सेवा राशि दी जाएगी। कितनी राशि दी जाएगी? तो 10,000 रुपये की सेवा राशि दी जाएगी। यदि कोरोना रोगियों की सेवा में लगे हुए अन्य विभागों के कर्मचारी भी संक्रमित होते हैं तो उन्हें सेवा राशि के रूप में 10,000 रुपये दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे? तो 10,000 रुपये दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में दुनिया का सर्वाधिक डाउनलोड होने वाला ऐप कौन सा बना है? तो सेकंड ऑप्शन आरोग्य सेतु ऐप। ये ऐप केवल 13 दिनों में 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंच गया है, जिससे यह दुनिया का सबसे तेज डाउनलोड किया गया ऐप है। इसकी घोषणा नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने की है। किसने की है? तो नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने की है। एप्लीकेशन कोविड-19 मामलों के चारों ओर ट्रैक करता है और व्यक्तिगत स्तर पर वायरस से लड़ने में मदद करता है। इस ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इस ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में पृथ्वी जैसा ग्रह की खोज किस स्पेस एजेंसी ने की है? तो सेकंड ऑप्शन नासा द्वारा पृथ्वी जैसा ग्रह की खोज की गई है। किसके द्वारा की गई है? तो नासा के द्वारा की गई है। खगोलविदों को अपने तारों में रहने योग्य क्षेत्रों में पृथ्वी के आकार का एक ग्रह मिला है। ट्रांस अंटार्कटिक वैज्ञानिकों की एक टीम ने इसे एक्सोप्लैनेट की खोज की जब वेनोसा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप से पुराने अवलोकन डेटा के माध्यम से स्कैन कर रहे थे, जिसे अंतरिक्ष एजेंसी ने 2018 में एकत्र किया था। पृथ्वी से 300 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित केपलर 1649 सी नामक ग्रह आकार और अनुमानित तापमान में पृथ्वी के समान है। किसमें समान है? तो आकार और अनुमानित तापमान में पृथ्वी के समान है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में सहराई ओरम का निधन हुआ है, वह किस राज्य के थे?
तो थर्ड ऑप्शन उड़ीसा राज्य के थे। कहाँ के थे? तो उड़ीसा राज्य के थे। वायुव्रत आदिवासी नेता और पूर्व उड़ीसा मंत्री सहराई ओरम का निधन हो गया है। 1977 में उन्हें जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उसी निर्वाचन क्षेत्र से चुना गया। 1980 में जनता दल के उम्मीदवार के रूप में तथा 1990 में जनता दल के उम्मीदवार के रूप में और 2000 में एक निर्दलीय के रूप में चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु नामक किताब का किस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित की गई है? तो सेकंड ऑप्शन अमेजन पर प्रकाशित किया गया है। किसमें प्रकाशित किया गया है? तो अमेजन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित किया गया है। कृष्णा स्वामी वी द्वारा लिखित सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु नामक किताब हापर कॉलिंग्स द्वारा अमेजन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित की गई है। यह दुनिया की सबसे बेहतरीन बैडमिंटन खिलाड़ियों में से एक की कहानी बताती है। किसकी कहानी बताती है? तो दुनिया में सबसे बेहतरीन बैडमिंटन खिलाड़ियों में से एक की कहानी बताती है। यह उनके जीवन को उस समय से बताती है जब वह सिकंदराबाद में रहती थी और पी गोपीचंद्र की अकादमी में जाने के लिए ट्रेन से हर दिन 40 किलोमीटर की यात्रा करती थी। तो हाल ही में सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु नामक किताब किस डिजिटल प्लेटफॉर्म में प्रकाशित की गई है? तो सेकंड ऑप्शन अमेजन में प्रकाशित की गई है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में दुनिया का सबसे डिजिटली निपुण राष्ट्र कौन सा देश बना है? तो थर्ड ऑप्शन भारत देश दुनिया का सबसे डिजिटली निपुण राष्ट्र देश बना है। कौन सा देश बना है? तो भारत बना है। गार्टनर 2019 डिजिटल कार्यस्थल सर्वेक्षण में पाया गया है कि भारत दुनिया का सबसे डिजिटल रूप से निपुण देश है। इसके बाद यूके और यूएस का स्थान आता है। किसका आता है? इसके बाद यूके और यूएस का स्थान आता है। कार्यस्थल में डिजिटल तकनीकी का उपयोग करके नए कौशल सीखने की इच्छा के साथ साथ भारत में सबसे बड़ा जड़ कार्यबल है। भारत में 27% डिजिटल कामगार काम करने के लिए डिजिटल तकनीक से कुशल विशेषज्ञ हैं। कितने प्रतिशत हैं? तो 27% हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में पोस्टल कर्मचारियों को कितने लाख का मुआवजा देने की घोषणा की गई है? तो थर्ड ऑप्शन 10 लाख का मुआवजा देने की घोषणा की गई है। कितने लाख का मुआवजा देने की घोषणा की गई है? तो 10 लाख के मुआवजा देने की घोषणा की गई है। ग्रामीण डाक सेवाओं सहित सभी डाक कर्मचारियों को कोविड-19 के मामले में 10 लाख का मुआवजा मिलेगा। दिशा निर्देश तुरंत लागू होने और कोविड-19 के संकट खत्म होने तक पूरी अवधि तक जारी रहेंगे। डाक सेवाएं आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत आती है और नियमित सेवाओं के अलावा डाकघर भोजन के पैकेट और दवाएं भी दे रहे हैं। तो हाल ही में पोस्टल कर्मचारियों को कितने लाख का मुआवजा देने की घोषणा की गई है? तो 10 लाख का मुआवजा देने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस मोटर कंपनी ने ब्रिटेन के नॉर्टन का अधिग्रहण किया है? तो फर्स्ट ऑप्शन टीवीएस मोटर ने ब्रिटेन के नॉर्टन का अधिग्रहण किया है। टीवीएस मोटर कंपनी ने ऑल कैश सौदे में ब्रिटेन के प्रतिष्ठित स्पोर्टिंग मोटरसाइकिल नॉर्टन का अधिग्रहण किया है। ब्रांड अपने साइक्लिंग मॉडल और लग्जरी मोटरसाइकिलों के उदार रेंज के लिए प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है? तो नॉर्टन अपने प्रसिद्ध क्लासिक मॉडर्न और लग्जरी मोटरसाइकिलों के उदार रेंज के लिए प्रसिद्ध है। नॉर्टन इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1898 में और इसका स्थापना हुई कहाँ थी? तो इसकी स्थापना बर्मिंघम में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो बर्मिंघम में हुई थी।
और इसकी स्थापना की किसने थी? तो इसकी स्थापना जेम्स लैंसडाउन नॉर्टन ने की थी। किसने की थी? तो जेम्स लैंसडाउन नॉर्टन ने की थी। अब क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस राज्य ने नए पिट वाइपर की खोज की है? तो सेकंड ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश राज्य ने नए पिट वाइपर की खोज की है। किसने की है? तो अरुणाचल प्रदेश ने की है। अरुणाचल प्रदेश के शोधकर्ताओं के एक समूह ने एक नए सर्फ को रिकॉर्ड किया है और इसे सालजार का पिट वाइपर का नाम दिया है। नई प्रजाति त्रिमेर सुरास सालजार सरी सर्फ की 5वीं किस्म है, जिसे अरुणाचल प्रदेश में 1 साल से कुछ अधिक समय में खोजा गया है। कितने साल में खोजा गया है? तो 1 साल से कुछ अधिक समय में खोजा गया है। अब लास्ट वीडियो का आंसर। तो लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है, हाल ही में प्लाज्मा आधान परीक्षण किस केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया है? तो थर्ड ऑप्शन दिल्ली ये केंद्र शासित प्रदेश ने प्लाज्मा आधान परीक्षण शुरू किया है। किसने शुरू किया है? तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ने प्लाज्मा आधान परीक्षण शुरू किया है। अब आज का प्रश्न है, हाल ही में खाद्यान्न वितरण का रिकॉर्ड किस राज्य ने बनाया है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके।